हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एवं विषय यौगिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो 30 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास कर करके रेलवे और एसएससी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण कार्बन के यौगिकों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, तो चतुर्संयोजकता के कारण। अगला, C60 बक मिस्ट फुलेरिन किसका अपरूप है? तो यह एक कार्बन का अपरूप है। ठीक है, अगला, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो ये 0.03% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, अगला, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो यहाँ पर 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मीथेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में कितना अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव शक्ति का सिद्धांत बोहलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होगा वो मीथेन होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्काइन का है। ठीक है, ये किसका है? एल्काइन का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, -CHO। ठीक है, -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड बोलते हैं। अगला, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक अबंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अगला, एल्केन के सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी थोड़ी मात्रा लेने पर मृत्यु हो जाती है? तो मिथाइल अल्कोहल को पीने पर मृत्यु हो जाती है और आदमी से अंधा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक समावेवी है, अर्थात आइसोमर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला, एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो ये सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सिरका कहलाता है। अगला, -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिक जो होगा वो CH4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्किन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं? तो एल्किन के सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH होता है। ठीक है, CHO एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक में एक धातु और एक अधातु का क्या बोलते हैं, एक धातु एक अधातु मिल करके क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एथेनॉल जो होता है एथेनोइक अम्ल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल का C2H5 और OH होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी है? समावयवी कहने का मतलब ये होता है कि आणविक सूत्र एक होना चाहिए लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कि आणविक सूत्र सेम है लेकिन लिखने का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, अगला, -OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH को अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अगला, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र C6 और H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र कितना होता है? तो एथेन का आणविक सूत्र जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, अगला,
वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं उसको समावयवी या फिर आइसोमर्स बोलते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तले बाहर से काली हो रही थी, इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और आप यहाँ पर अपना स्कोर भी देख सकते हैं, फिर ट्राई अगेन भी कर सकते हैं और आप 100 आंसर में जाएंगे तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं कि क्या क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। थैंक यू।